सलाम इंदौर, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो सीबर्स और मैं हूँ आपकी डार्लिंग विजय प्राची। और आज सीबर्स पे मैं फिर लेके आई हूँ आप लोगों को मिलाने एक ऐसे यंग अचीवर से जो कि बहुत ही डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि उनका जो करियर है, जो उन्होंने चूज़ किया है, वो बहुत ही यूनिक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा भी क्या चूज़ किया है, तो उसके लिए यू हैव टू वॉच अवर शो सीबर्स। और अभी मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ। ही इज़ जिमी। हाय जिमी, वेलकम टू अवर शो। हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वेल जिमी, आपका नाम लेके मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, आपने सुना होगा जिमी जिमी जिमी। आजा आजा आजा, बिल्कुल। और आप आ भी गए ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दुबई एंड ऑल दी प्लेसेस बैक टू इंडिया, बैक टू इंदौर। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को हमेशा घर आके अच्छा लगता है एंड मेरे को हमेशा मेरा जॉब, आई वांटेड टू हैव अ फार्म इन इंदौर। सो अब मैं आ गया हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी लैंड देखूँ और ये मेरा फार्म चालू करूँ। वेल मैं आपको बता दूं कि जिमी जो है वो हॉर्स ब्रीडिंग कराते हैं। वेल जिमी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने हॉर्स ब्रीडिंग? कितने उम्र की, क्या एज थी आपकी जब आपको इसके बारे में पता चला? वेल मैंने 10 साल पहले एक्चुअली फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन था हॉर्स रेसिंग और ब्रीडिंग में। मेरे पेरेंट्स हॉर्स ओन करते थे, तो मैं छोटा छोटा था तो मैं रेस कोर्स गया था उनके साथ। और जब मैं वहाँ गया तो मेरे लिए एक पैशन था और मेरे लिए एक हॉबी थी, मेरे को अच्छा लगता था और मैंने उसी को मेरा करियर में कन्वर्ट किया। एंड सो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। सो 10 साल हो गए मेरे को करते हुए। वेल जिमी, हॉर्स ब्रीडिंग एग्जैक्टली क्या है? वेल हम लोग क्या करते हैं कि जो रेसिंग होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमारा काम रहता है कि हम बेस्ट घोड़े प्रोड्यूस करें जो फास्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और करेक्ट हो। और उसके लिए हम लोग को पेडिग्री का रिसर्च करना पड़ता है कि घोड़े के मदर और फादर कैसे हैं, उनकी जेनेटिक्स पूरी चेक करनी पड़ती है, फिजिकली उनका कॉन्फर्मेशन देखना पड़ता है और फिर हम लोग उसको नैरो करके जो बेस्ट हॉर्स रहते हैं हम लोग उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। वेल शौक एक अलग चीज़ है और इसी चीज़ को अपना करियर बना लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो कैसे आपको कहाँ से आइडिया आया कि इसमें करियर भी बन सकता है और क्या कुछ किया आपने टू गेट इनटू दिस फील्ड? वेल मैंने मेरी स्कूलिंग इंदौर से की है। मैंने डेयरी कॉलेज में था 12th तक और उसके बाद जब मैं रेस कोर्स गया, और लकीली रेस कोर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो मैंने लोगों से बातचीत की और फिर मेरे को पता चला कि इंडिया के बाहर मैं जाके थोड़ा एजुकेशन करूँ और मैं जाके एक्सप्लोर करूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है। तो मैं अमेरिका गया और मैंने एक 4 साल की यूनिवर्सिटी का कोर्स किया हॉर्स ब्रीडिंग और एनिमल साइंस पे। और फिर मैंने उसके बाद 2 साल की इंटर्नशिप की जो एक MBA का प्रोग्राम होता है हॉर्स ब्रीडिंग और रेसिंग पे। और वहाँ से मेरे को जब मैं गया और मेरे को एक्सपोजर मिला लोगों को मिलके, तब मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितना बड़ी फील्ड है जो इंडिया में मालूम नहीं पड़ता बहुत लोगों को। वेल जिमी, आपकी एक और अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि जनरली जो यंगस्टर्स रहते हैं, जैसे उन्हें अगर मूवी में जाना है या किसी फील्ड में जाना है, दे आर नॉट रेडी फॉर इट। उसका नॉलेज बहुत कम रहता है और दे डायरेक्टली जंप इनटू इट। लेकिन आपने पूरा रिसर्च किया, बाकायदा इस चीज़ का एजुकेशन और पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इस फील्ड में आए। तो आपकी जो जॉब है किस तरह से, हाउ मच यू आर सैटिस्फाइड विद इट? आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद इट। मेरे को बहुत खुशी है। मैं दुबई के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद अल मखदूम, मैं उनके लिए काम करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। और उनके पूरे वर्ल्ड में अबाउट 6 कंट्रीज़ में फार्म है, जापान, आयरलैंड, UK, दुबई, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। और मेरे को बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी मैं जो करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं कि मैं जॉब पे जाता हूँ, क्योंकि ऑल्दो मेरा काम वर्क है पर मेरी हॉबी भी है। सो मैं जाता हूँ तो आई एम ऑलवेज फ्रेश इन द मॉर्निंग और मैं ऑफिस छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ कभी कभी। सो इट्स गुड, मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन है मेरे जॉब में। वेल यही चीज़ है कि अगर आपकी जो हॉबी है, अगर आपका जो शौक़ है, उससे आप अपना करियर बना लें तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मैं जिमी से पूछने वाली थी कि वो फ्री टाइम में क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं हॉर्स, मेरी लाइफ जो है बिल्कुल हॉर्स से घिरी हुई है। सो जिमी, एक बात और मुझे बताइए, आप यू आर वर्किंग फॉर द शेख, यू आर वर्किंग फॉर शेख ऑफ दुबई। तो कैसा आपका फील्ड वर्क कैसा रहता है? हाउ इज़ योर रिलेशन विद एवरीवन एंड किस तरह से आप अपनी जॉब को कैसे कैरी करते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ डेली मेरा प्रोसीजर कैसा रहता है। हम लोग ऑफिस जाते हैं और हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू कीप अप टू डेट, क्योंकि मेरे बॉस के अबाउट 4000 हॉर्सेज है पूरे वर्ल्ड में। सो ऑफकोर्स हर एक घोड़े पे तो टैब रखना मुश्किल है, पर हम लोग जो मेन स्टैलियंस रहते हैं और उनके जो मेन टॉप फीमेल हॉर्सेज रहते हैं जिसको मेयर्स कहते हैं, हम लोग उनकी पेडिग्रीज रिसर्च करते हैं। हम लोग जाके बाहर क्लाइंट्स को मिलते हैं जो हमारे घोड़े ब्रीड करते हैं। मैं क्लाइंट रिलेशंस करता हूँ उनके साथ। हम लोग सेल्स में जाते हैं और घोड़े देखते हैं, खरीदते हैं, उनके लिए एडवाइस करते हैं। सो इट्स हेक्टिक है, पर इफ़ यू लाइक इट यू शुड डू इट। और मेरे को लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड थे, उन्होंने मेरे को करने दिया जो मुझे करना था। और मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूँगा कि
आपके बच्चों को वही करवाओ जो उनको अच्छा लगता है करने को। किसी को आप इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हो, पर अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें कराने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ही नेवर बी हैप्पी। वही करना चाहिए जिसमें इंसान को खुशी मिले। बिल्कुल सही कहा जिमी। एंड आपको क्या लगता है कि इंडिया में रेस कोर्स की कितनी स्कोप है, या जो आप वर्क कर रहे हैं हॉर्स ब्रीडिंग का, उसका कितना स्कोप है? तो स्कोप तो बहुत है, इफ़ अगर लोग एक्सपोज हों उसमें तो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया में लोग सोचते हैं कि रेस कोर्स अगर कोई जाएगा तो वो सिर्फ गैम्बलिंग करेगा। ऐसा नहीं है, रेसिंग एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है। इट इज़ बिग स्पोर्ट, इसमें बहुत लोग जाते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस टू मीट, अलग अलग लोगों को मिलना होता है। सो इट इज़ वेरी गुड। इंडिया में 8 रेस कोर्सेज हैं, सो रेसिंग बहुत बड़ी है इंडिया में। और इंडिया में एक साल में अबाउट 2000 रेस हॉर्सेज प्रोड्यूस होते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग फील्ड। तो नेचुरली अगर आप एक्सपोज करेंगे लोगों को तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है यंगस्टर्स, और नॉट ओनली यंगस्टर्स, किसी के लिए भी है अगर इंटरेस्ट हो तो। जैसा कि जिमी ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने उनको थ्रू आउट सपोर्ट किया, और उनका सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक फील्ड है। बिकॉज आज हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर बन जाए, डांसर बन जाए, क्योंकि रियलिटी शोज़ इतने आ गए हैं। लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फील्ड है जिसमें जिमी के पेरेंट्स ने तो उन्हें पूरा सपोर्ट किया है। एंड आई होप जिमी कि आप भी अपने लेवल में जितने भी यंगस्टर्स हैं इस फील्ड के बारे में, इस करियर के बारे में लोगों तक पहुँचाएँ। एंड एनी मैसेज टू यंगस्टर्स? मैं वही कहूँगा कि डू व्हाट्स हैप्पी, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वही करो जो आपको खुशी देता हो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं करें तो उनको समझाइए कि आपकी खुशी कहीं और है। हिंदी पिक्चर्स आती है, आप देखते भी है कैसी पिक्चर्स आती है जिसमें किड्स वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। सो नहीं, वही करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। एंड इफ़ यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करोगे जिसमें आपको पसंद है, तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपसे मिलके मुझे हमारी जो एक बॉलीवुड मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसकी याद आ रही है। बिकॉज पर्दे के पीछे तो वो तो कहानी रहती है, वहाँ पे तो लोग सब कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपने शौक को अपना करियर बनाया। एंड ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल। एंड थैंक यू सो मच जिमी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। अगर आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर भेजिए। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 42320001 पर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन btvnews@mp.bhaskarnet.com पर। और अब मेरा टाइम हो गया आप सबसे अलविदा कहने का, लेकिन यू गाइज ऑलवेज कीप रॉकिंग एंड कीप वॉचिंग सीपर्स।